हेलो एवरीवन, तो चलिए हमारे इस सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी ने भी इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो ताकि स्टोरी समझ में आए। तो चलिए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिनियू डॉक्टर के पास आया होता है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग की नसें डैमेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं। और डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि आगे चलकर ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। सिनी पूछता है क्या इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तुम्हें तनाव के माहौल से दूर रहना चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम तुम्हारी जान भी ले सकती है। अगले सीन में हम होंगजू को देखते हैं जो कि उस टेम्पल को तुड़वाने के लिए सिनियू से मिलने के लिए जा रही होती है। जब वो लिफ्ट में आती है तब वो अपने पीछे सिनियू को देखती है और उसे देख के वो डर जाती है, क्योंकि होंगजू सिनियू को अभी भी यमराज समझ रही होती है और वो डर कर वहीं बैठ जाती है। सिनियू मन में सोचता है कि इसे क्या हो गया। होंगजू सिनियू से कहती है कि मुझे ले जाने का मौका पहले आपने गवा दिया, अब आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। सिनियू होंगजू से कहता है कि पहले इस लिफ्ट में मैं आया था, तो ये कहना गलत होगा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। सिनियू का फ्लोर आ जाता है और वो लिफ्ट से बाहर जा रहा होता है, मगर होंगजू उसे रोक देती है और कहती है कि मैं आपको मुझे अपने साथ ले जाने नहीं दूंगी। सिनियू होंगजू से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे यहाँ उतरना है। सिनियू की बात सुनकर होंगजू को पता चलता है कि सिनियू कोई यमराज नहीं है। वो दोनों लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सिनियू रिसेप्शन पर आती है और वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मुझे सिनियू से मिलना है। वो लेडी बताती है कि जिनके साथ आप बाहर आई हैं वही सिनियू है। ये सुनकर होंगजू हैरान रह जाती है। होंगजू सिनियू से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ जाती है। सिनियू होंगजू से कहता है कि बिना अपॉइंटमेंट में किसी को सलाह नहीं देता हूँ। होंगजू सिनियू से कहती है कि मैं सलाह लेने के लिए नहीं आई हूँ, मैं उस प्रॉपर्टी की बात करने आई हूँ जिसके ऊपर हॉन्टेड टेम्पल है। होंगजू सिनियू से कहती है कि आप वही हैं ना जो उस दिन उस टेम्पल में थे। सिनियू कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। फिर वो कहती है कि मैं उस दिन बेहोशी की हालत में थी और आपने मेरी हेल्प भी नहीं की। इस पर सिनियू कहता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी में घुसपैठ करता है मैं उसकी हेल्प नहीं करता हूँ। होंगजू कहती है कि मैंने घुसपैठ नहीं की थी, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और हमारे पास कंप्लेन आई थी क्योंकि उस टेम्पल में किसी की मौत हुई थी। होंगजू कहती है कि आपको उस टेम्पल को तोड़वाना होगा और उस जगह को साफ करवाना होगा। सिनियू होंगजू से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। होंगजू फिर कहती है कि अगर आपने उस टेम्पल को नहीं हटवाया तो फिर मुझे आपके खिलाफ केस फाइल करनी पड़ेगी। सिनियू होंगजू से कहता है कि मेरे खिलाफ केस फाइल करने से कुछ नहीं होगा, अगर केस फाइल करनी ही है तो उस टेम्पल के ओनर के खिलाफ केस फाइल करो, और अगर तुम उस टेम्पल को तोड़वाना चाहती हो तो उस टेम्पल के ओनर से जाके मिलो और उनसे बात करो। अगर वो उस टेम्पल को हटवाने के लिए मान जाते हैं तो मैं उस टेम्पल को वहाँ से हटवा दूंगा। सिनियू होंगजू से कहता है कि मेरी सलाह मानिए और इस केस को कोर्ट तक मत लेके जाइए, क्योंकि आप ही हार जाएंगी, क्योंकि आप लोगों ने ही उस ज़मीन पर घुसपैठ की है। होंगजू सिनियू की बातों को सुनकर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वो क्या करेगी। तभी सिनियू होंगजू से कहता है कि तुम अब तक यहाँ से नहीं गई, क्या मेरे साथ टी हाउस चलने का इरादा है। होंगजू सिनियू की ये बात सुनकर पूरी तरीके से शर्मा जाती है और उसके पूरे गाल लाल हो जाते हैं। होंगजू फिर वहाँ से बाहर आ जाती है और सिनियू की बातों को सोचकर परेशान होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगजू सिटी हॉल के बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ क्योंग आ जाता है और वो सभी लोग क्योंग को ही सिटी हॉल से निकालने की बात कह रहे होते हैं। होंगजू क्योंग को देखती है और उसे देखती ही रह जाती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी होंगजू देखती है कि एक आदमी क्योंग के ऊपर कुछ फेंकने वाला होता है और होंगजू क्योंग को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और हम देखते हैं कि वो आदमी क्योंग के ऊपर पानी फेंकने वाला होता है। क्योंग ये सब देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद होंगजू मिस्टर गोंग के पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे उस हॉन्टेड टेम्पल को हटाने में थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि ज़मीन का मालिक इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। मिस्टर गोंग होंगजू से कहते हैं कि उस हॉन्टेड टेम्पल को जल्दी से हटवाओ। अगर उस टेम्पल को जल्दी से नहीं हटवाया गया तो शिकायत करने वाले लोग होंगजू सिटी के मेयर के ऊपर आरोप लगा देंगे। मिस्टर गोंग होंगजू से ये भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं दिया है, और ये सब कह के वो उसे काफ़ी सारी बातें सुनाते हैं और उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं। मिस्टर गोंग की बातें सुनकर होंगजू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिनियू अपनी गर्लफ्रेंड नायोंग के साथ डिनर कर रहा होता है। नायोंग सिनियू से पूछती है कि तुम इतने समय से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे, क्या कोई परेशानी है। सिनियू अपनी बीमारी की बात को लेकर परेशान होता है और मन में उसी बीमारी के बारे में सोच रहा होता है जो उसे डॉक्टर ने बताया था, लेकिन वो ये बात नायोन को नहीं बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंगजू उस टेम्पल की बात को सोचकर परेशान हो रही होती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि होंगजू ने उन सीनियर सिटीजन से ये पूछा था कि उस टेम्पल का ओनर कौन है।
वो सीनियर सिटीजन्स बताते हैं कि उस टेम्पल की ओनर एक तांत्रिक है। होंगजू उन सभी से पूछती है कि वो तांत्रिक मुझे कहाँ मिलेंगी। उनमें से एक ओल्ड वुमन कहती हैं कि किसी जैन कबीले वाले से पूछो, वो तुम्हें ज़रूर बताएंगे। सीन फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम होंगजू को देखते हैं जो लिफ्ट में जा रही होती है और वो अपने सामने क्योंग को देखती है। क्योंग को अपने सामने देखकर होंगजू के गाल बिल्कुल लाल हो जाते हैं। क्योंग होंगजू से कहता है कि जब वो आदमी मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंकने वाला था तो तुम बीच में क्यों आई? वो एसिड भी हो सकता था और तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता था। इस पर होंगजू कहती है कि अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। क्योंग होंगजू को देखकर कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। होंगजू फिर क्योंग से कहती है कि मैं उन लोगों को जानती थी, वो सभी लोग एसिड फेंकने वालों में से नहीं थे। पहले मुझे लगा कि वो यूराइन फेंकने वाले हैं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो एनर्जी ड्रिंक थे। क्योंग फिर होंगजू से कहता है कि तुम उस टेम्पल के लिए ज़्यादा परेशान मत हो, उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। होंगजू फिर क्योंग से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि मुझे उस हॉन्टेड टेम्पल की जिम्मेदारी दी गई है? क्योंग कहता है कि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम उस टेम्पल के लिए कितनी परेशान हो। क्योंग वहाँ से चला जाता है और होंगजू क्योंग को देखकर मन में सोच रही होती है कि ये कितना क्यूट है। इसके बाद हम सिनियो को देखते हैं जिसे उस टेम्पल का ड्रीम आ रहा होता है और वो उस ड्रीम की वजह से अच्छे से सो भी नहीं पा रहा होता है। अगले दिन सिनियो ऑफिस आता है और वो अपने सामने होंगजू को देखता है। सिनियो होंगजू को देखकर कहता है कि अगर तुम्हें फिर से वही बात करनी है तो ऑफिस से बाहर जाओ। सिनियो होंगजू से ये भी कहता है कि अक्सर लोग मुझे पपी से कंपेयर करते हैं मेरी पर्सनैलिटी को देखकर, लेकिन तुम तभी आती हो जब मेरा मूड खराब होता है। इसके बाद होंगजू सिनियो से पूछती है कि उस टेम्पल की ओनर वो तांत्रिक कहाँ रहती हैं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। सिनियो कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पर होंगजू कहती है कि मुझे एक बार कोशिश तो करने दीजिए। सिनियो होंगजू से कहता है कि तुम उस टेम्पल को तुड़वाने के लिए इतना पीछे क्यों पड़ी हुई हो? होंगजू बताती है कि मेरी नौकरी दांव पर लगी हुई है। सिनियो होंगजू से कहता है कि तुमने इसके लिए अपनी नौकरी को दांव पर क्यों लगाया? ऐसा तो था नहीं कि तुम्हें इसके अलावा कोई नौकरी नहीं मिलती। होंगजू वहाँ इमोशनल होकर कहती है कि मुझे लगा कि अगर मैं ये काम कर दूंगी तो मेरे बॉस मुझसे खुश हो जाएंगे और मुझे बाकी इंटर्न के साथ खाना खाने की इजाज़त दे देंगे। जब से मैं सिटी हॉल में ट्रांसफ़र हुई हूँ तब से मैं अकेले खाना खाती हूँ। अगर मैंने ये केस सॉल्व कर लिया तो अकेले नहीं खाऊंगी, कम से कम मैं बाकी लोगों के साथ रह पाऊंगी। होंगजू की बातों को सुनने के बाद सिनियो होंगजू को वर्क प्लेस हैरेसमेंट हॉटलाइन का नंबर देता है और साथ में वो उस हॉस्पिटल का एड्रेस भी देता है जहाँ वो तांत्रिक। नेक्स्ट सीन में होंगजू उस तांत्रिक से मिलने के लिए आती है। होंगजू उस तांत्रिक के पास आकर कहती है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो तांत्रिक होंगजू की तरफ देखती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिनियो को होंगजू का कॉल आता है और होंगजू सिनियो से कहती है कि मुझे उस टेम्पल की ओनर ने उस टेम्पल को तोड़ने की इजाज़त दे दी है। सिनियो ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। होंगजू सिनियो से कहती है कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैंने आपको एक वीडियो भेजा है। सिनियो उस वीडियो को देखता है जिसमें उस टेम्पल की ओनर कह रही होती हैं कि मैं उस टेम्पल को तोड़ने की इजाज़त देती हूँ। ये वीडियो देखकर सिनियो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिनियो उस टेम्पल की ओनर से मिलने के लिए आता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सिनियो उस ओनर को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। सिनियो उनसे कहता है कि आप तो मुझे उस टेम्पल के पास भटकने की इजाज़त भी नहीं देती थी, फिर आपने उसे तोड़वाने की परमिशन कैसे दे दी? सिनियो कहता है कि उस सिविल सर्वेंट ने आपको मनाया कैसे? वो लेडी सिनियो के पास आती हैं और कहती हैं कि तुमने उसी औरत का खून किया था। वो खून से सने हाथ जो तुम्हारे गालों को सहलाते हैं वो उसी के हैं। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें सजा देगा और तुम असहनीय दर्द से छटपटाओगे, लेकिन वो दर्द और तुम पर लगा वो श्राप आखिर में खत्म हो जाएगा। आखिरकार संदूक की मालकिन सामने आ ही गई। उस टेम्पल की ओनर की इतनी खतरनाक बातों को सुनने के बाद यहाँ ऐसा लगता है कि पास्ट में ज़रूर कुछ हुआ है जो सिनियो और होंगजू से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिनियो उस टेम्पल को तोड़वाने के लिए आया होता है और वहाँ पर होंगजू भी आ जाती है और उस टेम्पल को पूरी रीति रिवाज के साथ तोड़ने के लिए रिचुअल्स किए जा रहे होते हैं। होंगजू वहाँ की कुछ पिक्चर्स क्लिक करके वहाँ से चली जाती है। होंगजू बहुत खुश होती है क्योंकि उसे जो काम दिया गया था वो उसने कर दिया होता है। होंगजू जब ऑफिस आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है। होंगजू वहाँ के एक इंटर्न से पूछती है कि सभी लोग कहाँ गए हैं। वो इंटर्न बताता है कि सभी लोग बाहर डिनर करने के लिए गए हैं टेम्पल को तोड़ने की खुशी में। होंगजू सेबियल को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। सेबियल झूठ बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। होंगजू कहती है कि तुम लोग तो डिनर करने के लिए गए हो ना। सेबियल झूठ बोलती है कि नहीं, हम डिनर नहीं कर रहे हैं। पीछे से वो मिस्टर गोंग की आवाज़ सुन लेती है, समझ जाती है कि सेबियल झूठ बोल रही है।
इधर हम देखते हैं कि उस टेम्पल को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया होता है। वहाँ सिनियू होता है और उसे वहाँ एक संदूक मिलता है। उस संदूक को देखकर सिनियू उन तांत्रिक की बात को याद करने लगता है। वहाँ सिनियू उनसे कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मैं कुछ समझा नहीं। वो तांत्रिक कहती हैं कि उस संदूक के बारे में तुम जल्दी जान जाओगे और उस संदूक की मालकिन को तुम जानते हो। वो तांत्रिक यहाँ पर होंगजू की बात कर रही होती हैं। वो होंगजू को उस संदूक का ओनर बता रही होती हैं। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हम सिनियू को देखते हैं जो उस संदूक को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम होंगजू को देखते हैं जो डिनर करने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर वो अपने बॉस और अपने साथ के इंटर्न्स को देखती है जो कि नशे की हालत में होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। होंगजू उन्हें देखकर दुखी हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि अगर वो इस केस को सॉल्व कर लेगी तो उसके बॉस सभी के साथ खाना खाने की इजाज़त दे देंगे और फिर वो अकेली नहीं रहेगी। होंगजू वहाँ दुखी होकर रोने लगती है। तभी पीछे से सिनियू आता है और कहता है कि तुम रो रही हो। सिनियू होंगजू से कहता है कि तुम चाहती हो मैं यहाँ रुकूं या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। होंगजू कहती है कि चले जाइए यहाँ से, लेकिन सिनियू होंगजू से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और इस सीरीज़ का ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है।